साथियों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर में होंगे, ऐसी आशा करता हूं। और सर्वप्रथम आप सभी के लिए जो मन में भाव रहते हैं, मैं उसको लेकर आज पुनः आपके बीच आया हूं, क्योंकि कुछ साथियों को सुझाव मेरे लिए था कि आज आना चाहिए। तो दोस्तों, कल हम सभी लोगों ने बातचीत की, आज ये तीसरा दिन है और मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि कल 2 दिन की पिछली जो वीडियो मैंने बनाई है, उसके बाद सब लोगों का मेरे साथ कैसे कैसे रिस्पॉन्स रहा है। कल जैसे ही मैंने लाइव को बंद किया, उसके बाद में मेरे बड़े भाई जसपुर से मनोज पाल जी का कॉल आया और हिमांशु जी हमारे जीजा जी हैं, और ऐसे बहुत सारे पारिवारिक लोगों का मैसेज आया और उन्होंने हौसला अफजाई करी, मनोबल बढ़ाया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने तो मनोबल बढ़ाया और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यार कहाँ चक्कर में पड़ गए हो, ये सब पागलपंती की चीज़ें हैं। और एक ने मुझे मैसेज किया कि गौरव जी, ये जो तुम रसोई वसोई बना रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, अपने आप को सेफ रखिए और ये तुम्हारे खाने खिलाने से लोगों को खाना नहीं पहुंचाएगा। तो मैंने 2 बात कही उनसे। मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे पागल कह रहे हैं, पागल कहना चाहिए, क्योंकि पागल का मतलब अभी आप समझते नहीं हैं। मैं पागल हूँ और मैं चाहता हूँ लोग पागल बने, क्योंकि पागल का मतलब होता है, पागल का पहला अक्षर है पा। पा मतलब प्रगतिशील, गा मतलब गतिशील और ला मतलब लगनशील। प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील रहना चाहिए। यदि जीवन में जो व्यक्ति एवरेज से आगे बढ़कर काम करेगा, लोग उसको पागल कहेंगे। तो मैंने कहा दोस्त, मुझे पागल बनने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील हूँ। दूसरी बात, आपने कहा मुझे जिन लोगों ने कल निगेटिव करने की कोशिश करी कि कहाँ तुम रसोई रसोई के चक्कर में पड़ गए, तो मैंने उनसे एक बात कही कि साथियों, जो लोग मुझ पर हंस रहे हैं, ये मेरे साथियों पे हंस रहे हैं, सत्येंद्र जी। और मैंने उनसे कहा कि ध्यान रखना दोस्त, कि एक बार एक छोटी सी स्टोरी जो 10 सेकंड की उसको मैंने बताई। मैंने कहा एक बार एक महल में आग लगी और एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के पास वाली नदी से उसमें डाल रही थी। तो बंदर राजा बड़े हंस रहे थे और कहने लगे, कहाँ चक्कर में पड़ गई हो, तुम्हारी चोंच से इस एक बूंद तुमसे जाती नहीं है और तुम इसे महल को बुझाओगी। खूब हंसे वो बंदर उनके ऊपर। तो चिड़िया ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो मेरे मन को भी अच्छी लगती है, वो आपको भी शायद अच्छी लगेगी। उस चिड़िया ने कहा था कि हे बंदर, मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच में जितना पानी है उससे ये महल जिसमें आग लगी है ये नहीं बुझेगा, लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ, जब भी इतिहास इस महल का लिखा जाएगा, इस महल का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, इसी मनोभावना के साथ में हमने वो हमारी रसोई स्टार्ट की है और जब तक ईश्वर चाहेगा हम लोग उसको चलाएंगे। लोगों ने मेरा मनोबल डाउन करने की कोशिश करी है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ दिन घुटकर जिएंगे तो जीवन भर हम सभी लोग मज़े करेंगे। मैं एक बात को मैं रात पढ़ रहा था कहीं, तो मैंने उसमें एक चीज़ बड़ी बड़ी मज़ेदार पढ़ी कि एक ही पिता के भरत, शत्रुघ्न और श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, संतानें हैं, लेकिन क्या फ़र्क है श्री राम में, भरत में, शत्रुघ्न में? तो एक छोटा सा फ़र्क जो मेरे संज्ञान में आया, वो फ़र्क ये लगा कि श्री राम वन गए तो वो बन गए, श्री राम वन गए तो वो बन गए। और जिन्होंने जो राजमहल में रहे भरत शत्रुघ्न, उनको हम लोग जानते हैं, आराध्य वो भी हमारे लिए हैं। लेकिन राम जी अगर वनवास ना जाते तो ये रामायण का जो इतना बड़ा हम लोग पाठ पढ़ते हैं, उनकी जो वास्तविकता से हम लोग अवगत होते हैं, वो शायद वो अवगत हम लोग नहीं होते। तो ध्यान रखिए कि श्री राम को वनवास मिला था, हमको तो आवास मिला है, घर में रहना है, इसलिए कोई पीड़ा वाली ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात है, मैं जो लोग अनकंफर्टेबल रहते हैं कुछ समय जीवन में, ये गारंटी है कि वो लोग हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं, लाइफ टाइम कंफर्टेबल रहते हैं। तो कुछ दिन अनकंफर्टेबल होने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर लाइफ टाइम कंफर्टेबल रहना है तो। और बात आती है कि हम लोग अपनी मानसिकता को थोड़ा सा और पॉजिटिव करके चलें, क्योंकि घर में रहना एक अच्छा आनंदमय वातावरण है, हम घर में रह रहे हैं, कोई जेल या अस्पताल में नहीं। और दोस्तों, एक चीज़ और देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मैं घर से तभी बाहर निकलूँगा, ये मैं एक सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूँ, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, जब रेड लाइट जो बड़े बड़े शहरों में होती है, जब सभी पे ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, तो जब ग्रीन सिग्नल हो जाएगा तभी मैं घर से बाहर निकलूँगा, तो ऐसा व्यक्ति, अपना माइंड सेटअप करने वाला व्यक्ति कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाता है। जो चलेगा उसको परेशानी आएंगी,
जब परेशानी आएंगी इट मीन्स कि आपके जीवन में संघर्ष है, तो आपका जीवन सफल है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये रेड लाइट जो हमारी लाइफ में भी आई है, जैसे ही रेड लाइट खुलेगी उसके बाद सारी ज़िंदगी की ग्रीन लाइट हम लोगों को मिलने वाली है। तो इसलिए परेशान होने की मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, एक मज़े में आनंद में भी इस बात को समझना चाहिए। परेशानी मतलब क्या, एक चाय के अंदर जैसे कि मलाई आ जाती है, उस मलाई को हम लोग साइड करते हैं, चाय पी लेते हैं, इतना ही परेशानी को हमने सिर्फ मन में लगाना है। उससे ज़्यादा परेशानी के बारे में या इस कैद के बारे में कुछ नहीं सोचना है। और पॉजिटिव थिंकिंग अगर हमारी रहेगी तो हम जीवन में हर बड़ा काम कर पाएंगे। एक बात हमेशा मन में रहती है, कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और परेशान करती हैं मन के अंदर। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पहाड़ों से टकराकर कभी कोई नहीं गिरता है, लेकिन पत्थरों से टकराकर लोग अक्सर गिर जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों पे लोग उनसे टकराकर नहीं गिरते, लेकिन एक छोटा सा पत्थर आपके जीवन में या मेरे जीवन में अगर वो आगे पड़ जाए और हमारी नज़र ना जाए तो हम उससे गिर जाते हैं। आपसे यदि मैं एक सवाल करूं कि जो मेरे प्रिय मित्र मुझे देख रहे हैं, मैं सभी का पहला स्वागत करूंगा। मोहम्मद हुसैन जी, आप धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। आपके द्वारा अच्छा मैसेज मुझे मिला है। तो मैं कह रहा था कि कभी भी किसी व्यक्ति को हाथी ने नहीं काटा होगा, ये गारंटी है। किसी को घोड़े ने नहीं काटा होगा, उससे छोटा एक जानवर है वो है कुत्ता, उसने लोगों को काटा होगा लेकिन सबको नहीं काटा होगा। लेकिन ये गारंटी है कि एक छोटा सा दिखने वाला मच्छर सबको काटता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी परेशानी जीवन में बहुत बड़ी नहीं आती, छोटी सी परेशानी होती है, उसको हम लोग बड़ा बना देते हैं। हम लोग अपने घर में रहकर सुरक्षित हाथों में हैं और उन मच्छरों से हमको बचना है। बहुत छोटी छोटी जो गलतियाँ हमारे जीवन में होती हैं उनको नहीं करना है। हैंड वॉश करना, स्वच्छ रहना, अपने जो ड्रेस हम बाहर अगर किसी मजबूरी में जो हम लोग जाते हैं दिन में उसको बाहर निकाल के आना, अपने भोजन को, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे भोजन को अभी ज़्यादा नहीं खाना। मैं देख रहा हूँ ऑयली खाना बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे लगा कि हम लोगों को शेयर करनी चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि छोटी सी आग की एक चिंगारी सारे जंगल को जला देती है दोस्तों, छोटी सी एक चिंगारी। इसलिए कि नाव का भी हमने कहावत सुनी है कि एक छोटा सा छेद पूरे नाव को डुबो देता है। इसलिए ईश्वर ना करे कि हमारे और आपको कोई परेशानी आए, इसलिए कोई छोटी सी गलती की भी गुंजाइश हम लोगों को नहीं रखनी है। मैं सुन रहा था कुछ लोगों ने कहा, गौरव भाई इतना टेंशन वेंशन लोग नहीं ले रहे हैं, हमारे बाजपुर वाले और हमारे उत्तराखंड वासी और हमारे जो मित्र हैं वो बड़े खुश हैं क्योंकि अभी हमारे आसपास बहुत ज़्यादा लोगों को ये हुआ नहीं है और अपना शहर तो एकदम सेफ़ है, अपना शहर तो सेफ़ है और ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है और हम लोग ठीक है। दुआ करता हूँ, मैं भी दुआ करता हूँ ईश्वर से, आप भी दुआ करते हैं कि ये परेशानी नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये परेशानी भारत को भी नहीं थी, ये परेशानी चीन में थी। वो परेशानी चल के कब यहाँ पर आ गई भारत में पता नहीं चला। हम अपने शहर में सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहने के लिए जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए उसको बिल्कुल भी ना करें। तो इस प्रकार से हम लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर उन सारी चीज़ों से बच सकते हैं जिन सारी चीज़ों के साथ हम लोग जुड़ाव रखते हैं। दूसरी बात, मैं अभी पढ़ रहा था कहीं कि एक बार क्या हुआ कि सूरदास, हम लोग जानते हैं कि वो देख नहीं पाते थे। सूरदास एक बार मंदिर गए तो उनको एक व्यक्ति ने, जो रोज़ देखता था हमको आते हुए, ये कहकर टोक दिया कि सूरदास जी एक बात बताइए, आप रोज़ मंदिर आते हैं या लोग और रोज़ आप यहाँ पूजा करते हैं, आपको दिखता भी नहीं है, आप प्रसाद भी नहीं चढ़ा पाते, आप ईश्वर को भी नहीं देख पाते, आप यहाँ पर किसी प्रतिमा को नहीं देख पाते, आप आरती होते हुए नहीं देख पाते, आखिर आप मंदिर आकर इतना परेशान क्यों होते हैं? तो उन्होंने एक बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं इनको नहीं देख पाऊँगा, लेकिन मुझे एक बात दिल मेरा कहता है कि एक बात ध्यान रखनी चाहिए हम सभी लोगों को कि मैं उस ईश्वर को नहीं देख पाऊँगा, लेकिन वो ईश्वर जरूर दिखता होगा कि एक सूरदास नाम का व्यक्ति जो देख नहीं सकता वो इस मंदिर में आता है। साथियों, हम सब लोग जो भी मानवता का काम करते हैं, हम और आप सभी लोग, सभी का मतलब सभी लोग पूरे भारत में, पूरे विश्व के अंदर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, एक अच्छी नीयत से जो काम कर रहे हैं, वो सभी लोग ईश्वर देखते हैं। हम सभी वो सूरदास हैं जिसको हम ईश्वर को नहीं देख पाते, लेकिन ईश्वर हमको देख रहा है, सबको विश्वास है, वो किसी भी रूप में देख सकता है और देख रहा है। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों को ये चिंता करनी चाहिए। दूसरी बात मैंने लिखा
कि लोग अमिताभ बच्चन के बारे में जानते हैं, लोग धीरूभाई अंबानी का नाम हम लोगों ने सुना है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम सभी लोगों को, कड़वी बात है लेकिन एक प्रैक्टिकल के रूप में समझाना चाहता हूँ, क्या हम लोगों को अपने परदादा के दादा का नाम पता है? क्या हम लोगों को मालूम है कि हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी कौन थे? ठीक है, हमें 1-2 पीढ़ी का पता होगा, तीसरी पीढ़ी का पता होगा, लेकिन उससे पहले पीढ़ी का नहीं पता होगा। ऑलमोस्ट ऐसा होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज धीरूभाई अंबानी की औलाद की औलाद की औलाद औलाद की औलाद जब तक होंगी तो उन्हें ये पता है हमेशा जीवन में, उनके पास उसका एक कारण है, रीज़न है कि उनको ये ध्यान है कि मेरे दादा के दादा दादा के दादा धीरूभाई अंबानी जब पीढ़ी बढ़ जाएंगी, धीरूभाई अंबानी थे और वहाँ से हम लोग अमीर बने, गरीबी से अमीर बने। ऐसे ही आज एक वक्त है हमारे पास। मैंने लिखा है कि हम लोग योद्धा हैं। ईश्वर ने, प्रकृति ने हम लोगों को चुना है। उन्हें पता है। परवेज जी आप देख रहे हैं, मेरे सभी बड़े लोग देख रहे हैं, सौरभ जी भी ऑनलाइन आए हैं। आप सभी से निवेदन है, मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे पास एक मौका है योद्धाओं के पास कि हम सभी लोग वो काम करें कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जब हमारी होंगी तो वो ये ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के कहे कि हमारे दादा परदादा, जो हम लोग भी होंगे, आप लोग भी होंगे, सब लोग होंगे, जब कोरोना नाम की एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी इस दुनिया के अंदर, तब हमारे परदादा दादा जो गौरव शर्मा रहे, सौरभ जी रहे, XYZ जो भी आप हैं, जो मेरे परिवार के लोग सामने देख रहे हैं, वो उस समय अगर थोड़ा सा लापरवाही कर देते, यदि वो लोग हाथ धोकर भोजन ना खाते, यदि वो स्वच्छता ना रखते, यदि वो मार्केट जाने से ना बचते, यदि वो कोई गलत काम जो होने से अपने आप को ना बचाते, तो हमारे पूरी पीढ़ी को और हमारे उनको परदादा दादा जो भी उसमें होंगे वो दिक्कत हो जाती और शायद ये हम लोग कहाँ होते, ये सोचने का प्रश्न है। मैं ये कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट कि हम सब लोग योद्धा हैं। आज कोई भी ऐसी गलती ना करें कि आने वाला पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी को हम ये संदेश ना दे पाएँ कि जीवन में एक मौका मिला था उदाहरण प्रस्तुत करने का कि अपने ख़ानदान में मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ, आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी वजह से हमारा परिवार सेफ रहा। यदि हम अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने पड़ोस को सेफ रखेंगे, अपने शहर को सेफ रखेंगे, तो एक उदाहरण दिया जा सकता है कि जीवन में हम सब वो लोग हैं जो विनर हैं, जो जीत सकते हैं, जो जीत कर दिखाएंगे। और जब एक घनी रात आती है दोस्तों, आप जानते हैं, तो उजाला की जो पहली किरण आती है वो बड़े मज़ेदार लगती है, बड़ी शानदार लगती है। और वो किरण आएगी, वो उजाला होगा, हम सभी को दिखाई देगा। और अंत में सिर्फ इस बात को कहकर मैं विराम दूंगा कि जीवन में परेशानियाँ आएंगी, और जैसे हम सभी लोग बच्चों की कंपेयर तो उन लोगों से करते हैं कि आप उसके एक बड़े अमिताभ की तरह एक्टिंग करिए, उस बच्चे की तरह जो तुम्हारे क्लास में फर्स्ट आता है उसकी तरह पढ़िए, आप उस बच्चे की तरह गाना गाइए, उस बच्चे की तरह डांस कीजिए। हम अपने बच्चों की, अपने छोटों की कंपेयर करते हैं हमेशा सक्सेसफुल लोगों से, टॉप लोगों से, जो पंक्ति में अग्रणी लोग होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग ये भूल जाते हैं कि जब हमारी और आपकी बारी आती है तो हम लोग कंपेयर करते हैं फेलियर से कि मैं उस फेलियर से अच्छा हूँ, मैं उस बेकार व्यक्ति से अच्छा हूँ, मैं उस व्यक्ति से अच्छा हूँ। आज वक्त है, सिर्फ और वक्त है ये कंपटीशन दिखाने का कि अगर किसी परेशानी ईश्वर न करे हमारे ऊपर पड़े, तो मैं, अगर वो व्यक्ति 4 दिन नहीं गया है तो मैं 5 दिन घर से बाहर नहीं निकलूँगा। यदि वो 6 दिन घर से बाहर नहीं निकला है तो मैं 7 दिन घर से बाहर नहीं निकलूँगा। ऐसा एक कंपटीशन अगर अपने मन के अंदर रखेंगे तो ये गारंटी है 100% हम लोग जीते हुए लोग हैं। ये जीवन जीते हुए लोगों को मिलता है, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस जीवन में आना चाहते हैं लेकिन उनको वो जीवन नहीं मिलता। साथियों, हम लोग योद्धा हैं, ये याद रखिए। मैं इतनी बात कह के आज अपनी बात को विराम दूंगा। यदि आप सभी लोग कहेंगे, आप सभी लोगों का मुझे सुझाव और मनोबल बढ़ाने वाला कोई मैसेज मिलेगा तो फिर हम लोग ऑनलाइन आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।